राम राम जी सभी को। तो सुबह के बज रहे हैं 7:45। मन्नू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है। आज इसका पेपर है और बस 2 ही पेपर रह गए, एक आज का और एक इसके बाद का। यहाँ पर इसका फ्रेंड भी आया हुआ है तो दोनों एक साथ ही जाएँगे स्कूल के लिए। और जैसे ही मन्नू वो निकले स्कूल के लिए, पीछे-पीछे पापा, मम्मी और मेरे हस्बैंड भी निकल पड़े। आज ये जा रहे हैं दिल्ली पापा के चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में, क्योंकि पापा हार्ट के पेशेंट हैं और जो पापा की सर्जरी हुई है तो उसके बाद पापा को हर साल चेकअप करवाना ही होता है। कभी-कभी मिड में भी ज़रूरत पड़ जाती है तो तब भी जाना पड़ता है। तो ये सब लोग जा रहे हैं दिल्ली। सुबह-सुबह ही मैं हो गई हूँ अकेली। और कभी-कभी ना मुझे सच्ची बताऊँ, मतलब ऐसे नहीं है झूठ बोलने वाली, कभी-कभी मुझे अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शांति बिल्कुल थोड़ी देर, हर रोज़ अच्छा नहीं लगता लेकिन कभी-कभी ऐसी शांति मुझे चाहिए होती है। और मुझे ऐस और ये देखो भाई, चूहे ने इतना परेशान कर रखा है। ये हमारा टीवी पैनल बना हुआ और यहाँ से ना एक होल से ना वायर जा रही थी बहुत सारी। 3-4 लाइट्स की, टीवी की, और ये केबल जा रही है गेम की, और ये सारी की सारी वायर काट के इसने चूहे ने फेंक दी है। मतलब इतना नुकसान कर दिया, बस क्या ही बोलो, बहुत परेशान हो रखे हैं। पिंजरे में 4 से 5 बार पकड़ के हम छोड़ के आए हैं, फिर वापस आ जाता है। पता नहीं उसको इस घर की पहचान हो रखी है या क्या रिश्ता है उसका हमारा पिछले जन्म का, कि बार-बार इसी घर में वापस आ जाता है। और मुझे किसी ने कहा था कि रैट मैट लेके आओ और उसके ऊपर ना कुछ खाने का रख दो तो यहाँ पे चिपक जाएँगे, बाहर छोड़ आओ। तो यहाँ पे आता है, खा के चला जाता है, और आप देख सकते हो पैर के निशान भी छपे हुए हैं चूहे के। इसके ऊपर चिपकता ही नहीं है क्योंकि इतना मोटा जंगली चूहा है ना, वो इसके ऊपर जैसे ही आता होगा, हल्का-फुल्का दिक्कत होती होगी, अपने बॉडी से पूरे पीछे खींच लेता होगा और बस यहाँ से फिर चला जाता है खा पी के। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें? पिंजरे में पकड़ के छोड़ के आते हैं, वापस आ जाता है। अगर मारने का हमारा मन नहीं है कि हम कोई भी पॉइज़न ऐसा रखें कि हम चूहे को हार्म करें, क्योंकि इतने में दिल मानता नहीं है, तो अब बताओ क्या करें? तो और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब घर की साफ-सफाई करने के लिए। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ़ अभी 8:30 ही हुए हैं, क्योंकि टाइम से सब चले गए थे तो मैं घर पे अकेली थी, तो अब मेरा टाइम आराम से, मतलब गाने-वाने मैंने चला दिया और मैं घर का काम करने लगी हूँ। जब घर पे कोई नहीं होता ना तो बस अच्छे से गाने चला दो और रिलैक्स मूड में काम करते रहो, गुनगुनाते हुए। काम भी अच्छे से हो जाता है और मैं जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। जब मुझे किसी की हेल्प मिलती है ना, लाइक मम्मी सब्ज़ी बना देते हैं, तो मैं ना बहुत लेट फ्री होती हूँ। लेकिन जब कोई भी घर पे नहीं होता ना, मुझे अकेले ही करना होता है, तो मैं टेंशन से पहले काम करती हूँ और उसके बाद फिर आराम से थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर 1-2 बंदों से बात कर लेती हूँ और उसके बाद मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर पहले मम्मी के कमरे की बेडशीट चेंज कर दी, आज धोनी थी, और अपने कमरे की बेडशीट्स ऐसे ही मतलब सेट कर दी है, क्योंकि 3-4 दिन में एक ही बार वॉश होती है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, सब्ज़ी बनानी है, आज मेरी ड्यूटी है क्योंकि मम्मी है नहीं। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो नहीं बनाते, माँ-बेटा हम अकेले हैं तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, शाम को तो आ ही जाएँगे तो बना के रख देती हूँ, क्योंकि शाम का मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को ना मैनेज करना होता है टाइम के साथ। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो शाम को मुझे एडिट करना होता है, अगर सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी तो मेरे को शाम को नहीं बनानी पड़ेगी। कई बार होता है कि शाम को भी अलग से बनानी पड़ती है, लेकिन आज मम्मी-पापा हैं नहीं, तो मैं पहले से ही एक्स्ट्रा बना दूँगी ताकि मेरे शाम को काम फैले नहीं। और उसके बाद मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मेड आंटी आ जाएगी तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सारे काम फ्री कर दूँ और अपना आराम से फिर डस्टिंग-डुस्टिंग हो जाएगी, आंटी काम कर लेगी, मैं अपना वीडियो शूट कर लूँगी। डस्टिंग करते-करते भी ना कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं ना सर्दियों में जैसे मौसम ठंडा होता है ना, तो रोज़ डस्टिंग करती ही नहीं हूँ। मैं 1 दिन छोड़ के या कभी-कभी 2 दिन भी छोड़ देती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तभी करती हूँ। हल्की-फुल्की बस अपना मिरर डेली साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत ही स्पेशल चीज़ है। और आज मेरा मन कर रहा था डस्टिंग अच्छे से करने का, तो मैंने बाथरूम की सारी टैप वगैरह को भी क्लीन कर लिया है। और ये कोलीन के साथ, कोलीन से करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, क्योंकि अभी नई-नई टैप्स लगी है ना, तो अगर साथ के साथ इसे क्लीन रखेंगे तो ये एवरी टाइम क्लीन रहेंगी। और एक बार इस पे स्टेन पड़ने लग गए ना तो भाई जल्दी से जाते ही नहीं है, फिर चाहे कितना रगड़ लो। तो इसीलिए साथ के साथ इसे कर देती हूँ, तो दोनों बाथरूम की टैप वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। कोलीन से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है और बिल्कुल नई की नई लगती है, ऐसे कि जैसे अभी आपने नई-नई लगवाई हो। इसके ऊपर थोड़े-थोड़े दाग पड़ने शुरू हो गए थे, तो मैंने पहले से ही इसको कोलीन वगैरह मँगवा के 3-4 दिन में एक बार साफ कर देती हूँ। और अब मुझे लग गई भूख, क्योंकि 10 बज गए हैं और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मेरे से ना ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरे को ना बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है और ज़्यादातर मैं भूख ही रहूँगी तो मेरा क्या हेडेक शुरू हो जाता है और मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है, फिर मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने लिए खाना बनाया और सब्ज़ी तो बनी पड़ी थी, तो यहाँ पर अपने आप अकेले खाना खाने बैठ गई। बस अकेले खाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर तबीयत नहीं निकालेगी तो करना ही पड़ता है भैया, खाना ही पड़ा। घर पे कोई ना कोई होना चाहिए, बट आज कोई नहीं था तो मुझे अकेले खाना ही पड़ा, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बैठ के अपने 1-2 कंटेंट सोचे कि मुझे क्या बनाना है। इतने में टाइम हो गया मन्नू के आने का। मेड आंटी भी काम कर रही थी तब तक, मेड आंटी ने काम कर लिया और मन्नू का यहाँ पार्सल आया हुआ था। आते ही मन्नू अपने पार्सल को ऐसे खोल के दिखता है ना, जैसे पता नहीं क्या ही आ गया। यहाँ पे मन्नू के लिए मँगवाए थे हमने शूज़
और शूज़ देख के मन्नू वैसे तो पहले खुश हो गया था, लेकिन जब उसने हालत देखी ना शूज़ की, यूज्ड शूज़ भेज दिए किसी ने, क्योंकि जैसे किसी ने डाल के रखे हों और उसके बाद फिर रिटर्न कर दिए हों, या फिर पता नहीं, ऐसे बहुत ही ना ऐसे लग रहा था व्हाइट कलर, लेकिन मैला-मैला सा यूज्ड लग रहे थे, तो इसलिए पहनने का मन ही नहीं किया, तो हमने रिटर्न में ही डाल दिया दोबारा से कि रिटर्न हो जाएँगे। और उसके बाद मन्नू को लगी थी भूख, तो फटाफट से मन्नू के लिए बनाया खाना और मन्नू को दे दिया, क्योंकि सुबह ये कुछ भी नहीं खा के जाता जब इसका एग्ज़ाम होता है। हम भी ऐसे ही थे, एग्ज़ाम टाइम पे हमें भी ना सुबह-सुबह भूख नहीं लगती थी, लेकिन खाने मतलब एग्ज़ाम टाइम के बीच में या खत्म होने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है, बस अब तो कुछ मिल जाए। पहले टेंशन से भूख लगती ही नहीं है। मन्नू को खाना देने के बाद उसका कमरा बंद करके आ गई हूँ, और अब मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। क्योंकि फ़िलहाल इस टाइम पे घर पे बिल्कुल शांति है, और शांति में वीडियो अच्छी बन जाती है। लेकिन पता है क्या है, ये आजकल इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो बाहर से भाई इतना शोर आता है, कभी किसी को वोट दो, कभी किसी को वोट दो, तो बहुत टाइम लग गया मुझे वीडियो शूट करने में। वीडियो शूट करके हटी तो लंच टाइम हो गया। अब यहाँ पे आ गई मैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से। मैंने तो सुबह ही कर लिया था, मन्नू ने तो लेट किया है, लेकिन अब खाना बनेगा तो इकट्ठा ही बनेगा। फिर मन्नू के साथ बैठ के मैंने किया लंच। अब ये हो गया कि चलो साथ में कोई है खाने वाला, तो अच्छे से रोटी हजम हो जाती है। अकेले-अकेले तो ऐसे भारी लगता है भाई, खाना नहीं होता, वो बस निगलने वाली बात होती है, काम चलाने वाली बात। कोई साथ बैठा हो, बातें चल रही हो, तो अच्छे से खाने का ना टेस्ट भी आ जाता है, हज़म भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। उसके बाद हम दोनों माँ-बेटे ने बनाई एक तो वीडियो फ़नी कंटेंट की, जो कि आप लोगों के साथ हमेशा शेयर होती रहती है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद मैं बैठ गई वीडियो एडिट करने के लिए। मुझे वीडियो एडिट करते-करते लग गए 2 घंटे। मेरी आज गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया ना, पूछो मत। मन्नू को मैंने बिठा दिया पढ़ने के लिए। मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो साथ में पढ़ने के लिए बैठ जाता है मन्नू, ताकि मेरी इस पर भी नज़र बनी रहे और मेरा काम भी होता रहे। और मेरी गर्दन में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना कि पूछो मत। मतलब मन नहीं कर रहा था अब कुछ भी करने का, लेकिन यहाँ पे कपड़ों का ढेर भी लगा हुआ है, कपड़े भी समेटने हैं, मम्मी भी नहीं है, तो पूजा भी करनी है, क्योंकि शाम के 7:30 बज गए हैं, और जोत बत्ती भी करनी है। वैसे तो मम्मी होते हैं तो 6:30 पौने 7 बजे कर लेते हैं, बट आज मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो थोड़ा लेट भी हो गई। पूजा करने के बाद फिर मैंने फटाफट कपड़े समेटे। बस पूछो मत, कभी-कभी ना इतना हेडेक हो जाता है कि बस ऐसा लगता है कि हाँ, कोई भी काम ना आसान है। वीडियो बना ली 10 मिनट की या 5 मिनट की, या फिर कभी-कभी रील्स होती हैं हमारी 1 मिनट की, 30 सेकंड की, लेकिन जब सारी चीज़ों कामों को इकट्ठा करो ना, तो बहुत ज़्यादा शरीर दुखता है। बट क्या करें, जहाँ से अपने आप को अर्निंग हो रही है, नाम मिल रहा है, फ़ेम मिल रहा है, उसके लिए करना ही पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं आती ना इस दुनिया में। अगर आप किसी से ₹1 भी माँगते हो ना, तो उसके लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाके कोई अगर देगा तो देगा, वो भी 4 बातें साथ में सुनाएगा। तो यहाँ पर मेहनत करके कमा रहे हैं, तो उस चीज़ की खुशी ही अलग होती है। और उसके बाद मम्मी-पापा भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए, तो सबको पानी-वानी पिलाया, पूछा चाय पीनी है तो, बट क्योंकि अभी डिनर टाइम था, तो चाय पीने की किसी की भी इच्छा नहीं थी, तो आज यहाँ पर मैच चल रहा है। सब लोग मैच में बिज़ी हो गए, किसी का खाने-पीने की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। क्योंकि जब इंडिया का मैच होता है ना, क्रिकेट मैच किसी के साथ भी, तो सब लोग इतने ज़्यादा खुशी से देखते हैं। बाकी अगर किसी भी टीम का मैच चले तो इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहता, लेकिन इंडिया का मैच हो तो भाई पूरे घर का अटेंशन वहीं पे होती है। और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, मन्नू आ गया मेरी बीच-बीच में हेल्प कराने के लिए। तो मेरा बेटा इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव है, बीच-बीच में हेल्प कराने आ जाता है। खाना-वाना खा लिया था डिनर, और अब मेरा ना सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, रात के 11 बज रहे थे। तो मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी। अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो सबका मन कर गया कॉफ़ी पीने का। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। अब बस करना है आराम, तभी आएगी हिम्मत दूसरा काम करने की। तो चलो जी, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।